रात को मुझे एक पत्रिका पढ़ते पढ़ते 2 बज चुके थे। मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। किचन में जाने के लिए मुझे बरामदे से गुजरना था, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। मैं अपनी ही सोचों में गुम जो ही किचन की ओर बढ़ी, उसी समय जैसे बरामदे की सीढ़ियों वाली दीवार किसी ने इस तरह जोर से बजाई, जैसे मेरा ध्यान आकर्षक करने के लिए यह हरकत की गई हो। भय और दहशत के मारे मैं पलटकर भागी और कमरे में जा घुसी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पैरों से जैसे जान निकली जा रही थी। मैं दरवाजे से लगकर कांपने लगी। खाला और उनके बच्चे के अलावा उस घर में कौन था जो यह हरकत करता, वह भी आधी रात के समय। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जिन्नात का वजूद है। अम्मा और दादी की सभी बातें सच महसूस हो रही थी और बहम दूर खड़ा हंस रहा था। सुबह इस बात का जिक्र मैंने खाला से नहीं किया। जिक्र करती भी किस मुंह से? मैं खुद ही उनके वजूद से मुकरी थी और उन बातों को दकियानूसी, दिमाग का फितूर और बहम करार देती थी। अब जिक्र करने से साफ जाहिर था कि मैंने उनके वजूद को स्वीकार कर लिया है। जब से मेरा शक बहम के पड़ाव तय करता हुआ यकीन तक जा पहुंचा था, तब से मैं कुरानी आयत जरूर पढ़ा करती थी, खासतौर पर सोने से पहले। दादी अक्सर कहा करती थी, यह कुरानी आयतें इंसान को हर बला से महफूज रखती हैं। रात सपने में मैंने देखा कि मैं उसी आखिरी कमरे में खड़ी हूँ जिसका जिक्र खाला ने किया था। मैं उस कमरे से निकलने की जद्दोजहद में विभिन्न कमरों को खोलती, बंद करती, आगे और आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। तभी कोई मेरा हाथ थामकर कहता है, असल रास्ता वह है। और उसके हाथ थामते ही जैसे मैं हर भय से मुक्त हो जाती हूँ। वह मेरा हाथ थामकर मुझे रोशनियों के रास्ते पर ले आता है। कौन हो तुम? मैं जाने से पहले पलटकर उससे पूछती हूँ। तुम्हारा साया। उसकी आवाज मदहोशी में बदल जाती है। साया तो साथ साथ चलता है, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। उसके होठों की हसीन मुस्कुराहट पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। जब मेरी आंख खुली तो उस समय मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पसीने में नहाई हुई थी, जैसे बदन से आग सी निकल रही हो। मैंने आंचल से पसीना साफ करते हुए घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 4 बज रहे थे। यह कैसा अजीब ख्वाब था। मैंने बेख्याली में हाथ से आंखों को मसला, तभी हाथ से आती सम्मोहक और जानी पहचानी खुशबू पर चौंक उठी। यह वही खुशबू थी जो मैंने पहली बार अपने बालों में महसूस की थी और जो अब मेरे सीधे हाथ से आ रही थी। मुझे याद आया कि ख्वाब में मेरे सीधे हाथ को उस अजनबी ने पकड़ा था। यह खुशबू, वह खुशबू, इनका आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं सोचने लगी। लेकिन साइंस तो यह कहती है कि ख्वाब हमारी अधूरी ख्वाहिशों के अवचेतन में पहुंचने के कारण वजूद में आते हैं। फिर यह सब क्या है? साइंस झूठी है या वाकई इस दुनिया में जिन का वजूद है? मुझे याद आया, रात में किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी, लेकिन उस समय वह किताब सामने शेल्फ पर रखी हुई थी। मुझे वह अजनबी याद आया जो ख्वाब में नजर आया था, बेहद हसीन। उसकी आंखों की चमक चुंधिया देने वाली थी, एकदम सम्मोहक आंखें जिन्हें देखकर इंसान सम्मोहित हो जाए। होठों पर बिखरी हुई खूबसूरत मुस्कुराहट जो किसी भी इंसान को दीवाना बना दे। ना जाने वह वाकई इतना हसीन था या फिर उसके मामले में मेरे ही जज्बात भड़क रहे थे। वह पहला शख्स था जिसके बारे में इस तरह जज्बाती होकर सोच रही थी। और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो मेरी तबीयत बोझल बोझल सी थी और आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। मीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? खाला ने मेज पर नाश्ता सेट करते हुए मुझसे पूछा। बस खाला, अजीब सी तबीयत हो रही है, मैंने बोझल लहजे में कहा। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। इस वाकयात पर मैंने सोच लिया था कि वापस कराची चली जाऊँ, लेकिन अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। वह हैरान हुई। बस खाला, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, मैंने बेजारी प्रकट की। थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे अंकल आ जाएंगे, फिर चली जाना। देखो, मैं अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने अपना मसला बताया तो मैं चुप हो गई। वह सम्मोहक लहजे में मुझसे पूछ रहा था, तुम मुझसे भयभीत हो? नहीं। मेरी गर्दन इनकार में हिली। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने करीब आकर मेरे खुले बाल अपनी कलाई पर लपेटते हुए झुककर पूछा, तुम जो आ जाते हो। मेरे होठों से निकलने वाले शब्द जैसे खुद मेरे लिए विस्मय का सबब थे। उस अजनबी का इतना सामीप्य और यह रुमानी जुमले। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला की आवाज पर बेसख्ता मैंने आंखें खोल दी। मैं उस आखिरी कमरे वाले भूतिया कमरे में एक तरफ बैठी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बताया भी था। निगहत खाला मेरी रहस्यपूर्ण खामोशी पर भयभीत लहजे में बोली। मैं यह कमरा देखने आई थी। मैंने असल बात छुपाते हुए संजीदगी से कहा। क्यों, इसमें क्या रखा है जिसे देखा जाए?
बह रुष्टता से बोली और मेरी बेताब नजरें उसे तलाश करने लगी, जिसके सम्मोहन में डूबकर मैं यहाँ पहुंची थी। विस्मय इस बात का भी था कि मैं उससे भयभीत नहीं थी, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी, जैसे मैं बरसों से उसे जानती हूँ। एक कशिश सी मुझे उसकी ओर खींच रही थी। अब यहाँ से चलो भी, क्या बुत बनी खड़ी हो? निघत खाला ने मुझे निश्चल खड़ी देखकर घसीटा और मैं खाली खाली नजरों से उसे ढूंढती उनके पीछे चल दी। तुमने मेरा इंतजार किया था? वह मेरे कंधे थामकर पूछ रहा था। बहुत, मैंने बेताब लहजे में कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हो? वह सम्मोहित लहजे में मुझसे पूछ रहा था। हाँ, मैंने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा और उसके साथ ही जैसे फासले मिट गए। मीना, कब तक सोती रहोगी? उठो। खाला की आवाज पर मैंने मुश्किल से आंखें खोली। तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखकर चिंता से कहा और फिर मेरा जहन अंधेरे में डूबता चला गया। दोबारा होश में आने पर मैंने खाला के साथ अंकल को भी देखा, जो परेशानी की हालत में डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। खाला के कथनानुसार मैं 2 दिन बुखार की अवस्था में बेहोश रही थी और तीसरे दिन मुझे होश आया था। उसी शाम खाला के जोरदार आग्रह पर कासिम बाबा मुझे देखने आए। बेटी की यह हालत कब से है? उन्होंने पूछा। तकरीबन 4 रोज से, खाला ने बताया। खाला चाय का इंतजाम करने के लिए कमरे से बाहर गईं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, वह तुमसे मिलने कब आता है? वह कौन? मैंने ताज्जुब से उन सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा, जिनकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उनके लहजे में इतनी नरमी और ठंडक थी कि बेख्तियार में प्रभावित हो गई। तुम सम्मोहित हो बेटी, और यह हो ही नहीं सकता कि जिसके सम्मोहन में गिरफ्तार हो वह तुमसे मिलता न हो। उनके होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट बिखर गई और मैं बेख्तियार सभी बातें उनसे कहती चली गई। उसके सामीप्य से ही तुम्हारा यह हाल है। तुम नमाज पढ़ती हो? उन्होंने पूछा तो मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया। वह इतने वृद्ध होकर नमाज के पाबंद थे और मैं तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं थी। मैंने इनकार में सिर हिला दिया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। नमाज पढ़ना तो हर मुसलमान का फर्ज आयद होता है। यह इसी तरह जरूरी है बेटी जिस तरह सांस लेना। ईशा की नमाज के बाद मैं ताबीज भिजवाऊंगा, उसे तुम पहन लेना। इस तरह तुम उससे महफूज रहोगी, लेकिन पूरी तरह अपने आप को महफूज रखने के लिए जरूरी है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। उनकी बातों पर मैंने अमल करने का दृढ़ इरादा किया और सोचा बुखार के उतरते ही नमाज की पाबंदी करूंगी। बाद में उनका भेजा हुआ ताबीज मैंने पहन लिया। वह ताबीज पहनते ही मुझे अपने अंदर ताकत दौड़ती सी महसूस हुई और तबीयत का बोझलपन जैसे कहीं दूर जा सोया। मैंने अपनी तबीयत काफी बेहतर महसूस की। उसी रात मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। वह उसी आखिरी कमरे में मौजूद था। तुमने यह ताबीज क्यों पहन लिया है? यह तुम्हारे और मेरे बीच दीवार की तरह बाधक है। इसे उतार फेंको, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उसकी हसीन आंखों से छलकते आंसू जैसे मेरे दिल पर गिर रहे थे। हो सकता था कि मैं उसके मोहब्बत भरे शब्दों के जादू में गुम होकर ताबीज को उतार फेंकती कि उसी समय अल्लाह अकबर की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सारा चेहरा आंसुओं से तर था। मैं उठकर बैठ गई और चेहरा साफ करने लगी। मुझे कासिम बाबा की बात याद आई, नमाज की पाबंदी करो, यह तुम्हें हमेशा के लिए सम्मोहन से मुक्ति दिला देगी। मैं उठकर वजू करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई। नमाज के लिए उठते समय सारे खौफ जैसे कहीं दूर जा छिपे थे। बाहर आई तो खाला नमाज के लिए उठ चुकी थी। वह आशा के प्रतिकूल मुझे इतनी सुबह जागती देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं करती थी। उन्होंने मेरे इस सुखद परिवर्तन पर खुशी प्रकट की।